हाउ आर यू गाइस डूइंग। दिस इज़ कुशलता गौतम। आप सभी को इस हफ्ते में आने वाली हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम कुशलता है, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, साथ ही में मैं एंजल हीलर हूँ और टैरो कंसल्टेंट हूँ। इस बार हम देखने जा रहे हैं इस हफ्ते की वीकली रीडिंग, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है दीज थ्री। क्योंकि फेस्टिवल्स के सीज़न है तो इसीलिए मेरे को आज गाइडेंस मिली कि मैं ये तीज से ही रिलेटेड कलर इसमें यूज़ करती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए ऑप्शन है ये ऑरेंज बैंगल्स। फॉर पाइल नंबर 2 येलो बैंगल्स। आई थिंक शायद कैमरे में कलर ये सेम लग रहा है ऑरेंज जैसा, बट दिस इज़ येलो कलर। And for option number 3, these green bangles. In case अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा कलर आपको चूज़ करना है, तो आप हमेशा की तरह 3 स्लिप्स डालिए जिसमें 1 2 3 ऑप्शन लिखिए एंड प्रे करिए, डियर गॉड गॉडेस्ट, मैं सो एंड सो वीडियो देखने जा रहा हूँ, तो कमिंग वीक के लिए कौन सा पाइल नंबर मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। जो भी नंबर उसमें आता है वो आपका पाइल नंबर होगा। जिस भी पाइल नंबर को आप चूज़ करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप उस टाइम को क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो ग्रुप 1, हाउ आर यू गाइज डूइंग। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड वंडरफुल। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो इस चैनल पे न्यू है, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कुशलता गौतम। आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर एंड टैरो कंसल्टेंट। साथ में मैं एंजल हीलिंग भी करती हूँ, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए या एंजल हीलिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7403388888 पे। और साथ ही में जो भी क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स और एनी मनी को एनर्जी सर्कल्स परचेज़ करना चाहते हैं, वो भी मुझे इसी सेम व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी लास्ट मैंने स्विच वर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि मनी के स्विच वर्ड्स उसमें हैं। आई होप कि आपने वो देखा हो। जो लोग न्यू हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके टैरो कार्ड्स। Going to be oops let me keep your option here near to कान्हा जी। ओके, आजकल मैं कान्हा जी को अपनी हर एक रीडिंग के अंदर रख रही हूँ क्योंकि इस अभी जन्माष्टमी भी आने को है। Let's see what are the challenges in this coming week. Okay, and let's see what you need to surrender in order to have a great week ahead. See the angel blessings. Okay, so first see your tarot cards. 3 of Earth. ये कमिंग वीक आपका एक आपकी पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा, और अच्छी क्वालिटी वर्क आप इस हफ्ते में दे सकेंगे। अच्छी टीम अपनी आपके अंडर जो भी टीम हो, या अगर आप किसी टीम के मेंबर हैं, सपोज़ मार्केटिंग टीम और जो भी आपका ग्रुप है उसके अंदर में आप मिलके अपने काम को कोऑर्डिनेट करके अच्छे से उस काम कर पाएंगे। साथ में मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है इस कार्ड से कि कुछ चीज़ें आपकी कुछ बहुत
समय से शायद उलझी हुई थी, जो धीरे धीरे अभी ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो रही हैं इस वीक से, और आप अपने आप को सही से प्रेजेंट कर पाएंगे इस वीक में, अपनी अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को सही से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे इस कमिंग वीक के अंदर। सी योर नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ वाटर। सो आप अपने इमोशंस को, जैसे मैंने लास्ट अभी बताया कि काफ़ी चीज़ें कुछ उलझी अगर चली आ रही होंगी आपके माइंड में, तो वो आप उनको सॉल्व कर सकेंगे इस बार। तो आप अपने इमोशंस पे, अपने हार्ट पे, माइंड पे कंट्रोल करके और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ऊपर अपलिफ्ट कर सकेंगे और दूसरों की भी हेल्प कर सकेंगे, दूसरों को गाइडेंस दे सकेंगे, एडवाइस दे सकेंगे। और बहुत अपने आप को, आप आपके थॉट्स, आपकी प्लानिंग, सब कुछ इस वीक में बिल्कुल क्लियर रहने वाली है। कोई भी चीज़ आपको इमोशंस में बह के आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आप बहुत ही क्लियर रहेंगे कि ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है। सो वाओ गाइस, 4 ऑफ अर्थ। जो थोड़ा सा आप अटैचमेंट थोड़ी रहेगी आपको किसी एक दो चीज़ों के साथ, स्पेशली विद मनी वाइज आप थोड़ा सा अटैच रहेंगे, थोड़ा उसको खुल के यूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब जहाँ पे ज़रूरी हो, अननेसेसरी वेस्टेज के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हों उसमें आप कोई उससे आप लेट गो करें और अटैचमेंट ना जोड़ें, चाहे वो कोई मटीरियलिस्टिक कोई चीज़ें हों या फिर कोई पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ें हों, तो उससे आप अपने आप को बांधे नहीं, उसमें फंसे नहीं, और आप उसको लेट गो करें। जो चीज़ें ज़रूरी हैं करने के लिए, उसके लिए अगर कहीं पे आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ रहा है, सो जस्ट गो अहेड। बट और बिज़नेस की डिसीजंस वगैरह आप अच्छे ले सकेंगे, फेवर में रहेगा। अगर कहीं पे कोई आप जगह शिफ्ट करने का भी देख रहे हो, सपोज़ आप घर या ऑफिस अगर शिफ्टिंग के लिए भी देख रहे हो, उसके लिए भी ये वीक अच्छा है। एंड बस आप अपने अटैचमेंट में ना रहें, जो डिसीजंस लेने ज़रूरी हों वो आप लें, अब बंधे नहीं। हालांकि इससे आपको ये क्लियर है कि आप इमोशंस से बाहर निकलेंगे और अपने डिसीजन क्लियर लेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई चीज़ें आपको, जो बहुत होते हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट कार, और इस तरह से जैसे हम बांधे रहते हैं अपने आप को, उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेट्स सी योर other cards. What are the challenges? किंग ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी इस लास्ट कार्ड में बताया कि पैसे से रिलेटेड हो सकता है कुछ अटैचमेंट आप अपने आप को रखें, उस चीज़ में बंधे रहें। बट यही आपका चैलेंज है कि जो ज़रूरी चीज़ है इस वीक में करने के लिए, उसके अंदर में कुछ आप अपने शुड नॉट से कि मतलब जैसे पैसे को बहुत रोक के खर्च करते हैं ना, अननेसेसरी वेस्ट करने के लिए नहीं, बट जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो करना ज़रूरी है ना। अगर वहाँ पे नहीं करें, ये चैलेंज है कि आप ज़रूरी चीज़ों के लिए भी थोड़ा हो सकता है कि कंजूसी वाला आपका मन रहे, लेकिन वो पॉजिटिव साइन नहीं होता। कंजूस होना इज़ नॉट अ पॉजिटिव वे, बट अननेसेसरी पैसा बर्बाद करना भी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्च करें। तो ये इसी वीक का यही चैलेंज है कि पैसे से अटैचमेंट आप ना रखें और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे डिसीजन लें उसको यूज़ करने के लिए। Let me little bit more shift. So let's see with the angel blessing, compromise. So कोई भी जो चीज़ें हो सकता है कि कहीं पर आपको लग रहा हो कि नहीं, ये इस चीज़ के लिए अभी वर्थ नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, बट वो करनी ज़रूरी है। तो आपको हो सकता है कहीं पर किसी चीज़ के साथ में आपको गॉड बोल रहा है कि अभी आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ करिए और उसके बाद आपको आगे जो आप चाहते हैं वो भी ज़रूर मिलेगा, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। लेट्स सी द व्हाट यू नीड टू सरेंडर। Surrender to your full power. Your life is calling for you to step in
to your full power rather than playing it small. Wow! तो आप अपनी डिसीजंस, अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे तरीके से बाहर निकालिए और अपना जो आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट है वो आप यूज़ करिए। अपनी जो भी आप खुल के, चाहे आपको कोई काम करना है, कोई आइडियाज़ देने हैं, जो आपके मन में आता है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरा आइडिया वर्क करेगा, आप अपने आप को प्रेजेंट करें। और कोई भी चीज़ के बारे में आपको डरने की कि अगर मैंने ऐसे कर दिया एंड लोगों को ये मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो मेरा इम्प्रेशन ख़राब होगा, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ों के बारे में आपको एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने के लिए एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सो दिस वॉज योर वीकली रीडिंग गाइज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुशलता गौतम। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लास्ट वीडियो मैंने स्विच वर्ड्स के ऊपर बनाया है, ये सीरीज़ में चल रहा है तो पार्ट 2 मैंने उस पर बनाया है, उसको ज़रूर देखें। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया हुआ है। सो इस बार की रीडिंग के लिए बैंगल्स मैंने ली हैं क्योंकि फेस्टिवल्स का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो ये येलो बैंगल्स जिन्होंने भी चूज़ किया है, लेट्स सी कि कैसा रहता है उनका ये कमिंग वीक। जो भी लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या क्रिस्टल्स और कैंडल्स और ब्रेसलेट्स परचेज़ करना चाहते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7403388888 पर। लेट्स सी योर टैरो कार्ड फर्स्ट। Goddess house, pile number 2's coming week. What you need to surrender in this coming week to have a great week ahead. What is the angel guidance? What are the challenges? Okay, so let me little bit shift the camera. Okay, so let's see your first card, Queen of Fire. सो काफ़ी एनर्जेटिक ये वीक आपका रहने वाला है और आपका कम्युनिकेशन, आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई बात आप ऐसे ना बोलें कि जिससे जो थोड़ा हार्श हो जाए। सो जो भी आप कहें थोड़ा असर्टिव, थोड़ा तरीके से अपनी बात ज़रूर बोलें, लेकिन उसको ऐसे बोलें कि जो सामने वाले को समझ में आए लेकिन उसे बुरा ना लगे। और अपने आप को, आपको फुल फ्लैश, आपको बहुत ही अपने आप को बहुत खुल के जीने वाला वीक है एंड आप अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकेंगे, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे इस वीक के अंदर में। सी योर नेक्स्ट कार्ड, ईगो। तो वही, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ ऐसा नहीं हो कि आप कुछ ऐसे हाश हो जाएं जिससे कि किसी को बुरा लगे। तो आपको ज़रूरत, आप अपनी इस वाली फीलिंग से बाहर निकलने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हम्बल रखने की ज़रूरत है। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करिए। जीवन में आपको जो भी अच्छी चीज़ें मिली हैं, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो आपके फैमिली है, चाहे वर्क प्लेस है, जिस भी आप फील्ड में हैं, एक एक छोटी से छोटी चीज़ को जब आप ब्लेस करते हैं, उसके लिए थैंकफुल रहते हैं,
तो आपका ये वाला नेगेटिविटी आपसे आप रिलीज़ कर सकोगे। एंड ईगो जस्ट एक ये एक टाइम बीइंग का एक टाइम होता है कि थोड़ी समय के लिए ये चीज़ आती है, देन ये रिमूव हो जाती है। तो बस इस वजह से कोई ऐसा नहीं हो कि इस समय में कोई ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से निकलें जो कि लंबे टाइम में जाके आपको नुकसान करें, क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है। ये हमारे बड़े मेजर डिसीजंस को शो करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी ब्लेसिंग्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा काउंट करिए, हम्बल रहिए, किसी ऐसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाइए जहाँ पे आप पॉजिटिव हों। सी पेज ऑफ वाटर। तो इमोशंस आपका सक्सेस वीक है, और दो रिलेशनशिप आपकी न्यू रिलेशनशिप बन सकती है। एंड इंट्यूशन लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, और इमोशनली गुड न्यूज़ भी आपको कुछ मिल सकती है। कुछ थोड़ा सा फोकस ज़रूर रहे, ऐसा नहीं हो कि आपका ध्यान, आपके हाथ में कोई चीज़ हो लेकिन क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहें, अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपनी आँखों को, अपना माइंड को खोल के रखें, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। लेट्स सी द चैलेंजेस। द हैंग्ड मैन। तो जैसी भी सिचुएशन आए, आप अपना बैलेंस बना के रखें। उस सिचुएशन में आपको खुश रहने की या स्टेबल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस तरह की आपको सिचुएशन लगे कि जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो चीज़ आपके साथ हो, बट वो चीज़ें अगर आएँ तो थोड़ा उस समय को गुजर जाने दीजिएगा। अपनी ईगो में आके या अग्रेशन में आके कोई रॉन्ग डिसीजन ना लें, समय को निकलने दीजिए। बेटर है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पीस आपको मिले, आप ऐसी जगह पे जाएं। एंड आप शांत रहने की कोशिश करें। एक टाइम है ये कि कभी कभी चुप रहने में ही अच्छा रहता है, कि अगर आपको ज़रूरी नहीं होता कि हर बात का आंसर आपको उसी समय देना है, उसी समय क्लियर करना है। कुछ चीज़ों को अगर हम छोड़ देते हैं तो टाइम अपने आप सच्चाई सामने ले आता है एंड चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। लेट्स सी द एंजल मैसेज। इम्प्रूविंग हेल्थ। वाओ, दिस इज़ वेरी गुड। अगर आपको कुछ मेंटली, फिज़िकली किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस वीक आप अपनी हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव कर सकेंगे। धीरे धीरे उसके अंदर ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड लेट्स सी चैलेंजेस। सरेंडर टू योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। मैं इसीलिए कार्ड सामने शफ़ल करती हूँ, एंड कार्ड जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। और इसमें मेरे को टाइम भी लगता है रीडिंग में, लेकिन सामने में कार्ड्स जब हम करते हैं और एक डिफरेंट डेक एक दूसरे से जब कनेक्ट होती है तो उससे पता चलता है कि दीज आर कार्ड्स कितने एक्यूरेट निकलते हैं हमारे लिए। तो आप इस तरह की ये वाली थिंकिंग को आपने सरेंडर करने की ज़रूरत है कि आप दूसरे को बदल सकते हो। दूसरे को हम नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि आप सही हो, आप अपनी जगह पे, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप उस सिचुएशन के अंदर शांत रहें और उस टाइम को निकल जाने दें। और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप दूसरों को चेंज ना करें। सिचुएशन को शांत रह के आप कंट्रोल कर सकते हो, बजाय कि आप उनको कंट्रोल करके, उनके डिसीजंस चेंज करके आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आपका, जैसे मैंने इसमें भी बताया कि कोई चीज़ें ऐसी नहीं हो जो कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन ऐसे ना बोलो कि दूसरे को बुरा लगे। बट अगर बोलना ज़रूरी है तो ज़रूर कहें, लेकिन तरीके से कहें बात को। और अगर अपने गोल्स को आपने अचीव करना है तो आप थोड़ा सा स्टेप बैक करना भी कभी कभी अच्छा रहता है। तो थोड़ा स्टेप बैक करें, सिचुएशन को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा स्पेस दें, एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी वीक। थैंक यू।
Hello group 3, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. Thank you so much मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो भी इस चैनल पे न्यू हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ कुशलता गौतम. आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कंसल्टेंट एंड एंजल हीलर. किसी भी टैरो रीडिंग के लिए, पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए या एंजल हीलिंग के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7403388888 पर. एंड ब्रेसलेट लेने के लिए क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल्स एंड मनी एनर्जी सर्कल्स जो कि मेरे पर्सनली कस्टमाइज़ करे हुए हैं, उन्हें लेने के लिए भी आप मेरे को सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा आपका ये कमिंग वीक. Let's see what are the challenges. Let's see what you need to surrender in order to have a great week ahead. लास्ट वीडियो मैंने स्विच वर्ड्स पे डाला है, उसको ज़रूर देखें. नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. Let's see what are the angel messages, angel blessings actually. Okay, let me a little bit shift the camera. So let's see your first card, लवर्स, द लवर्स कार्ड. सो ये वीक आपका लव लाइफ के अंदर में जो मैरिड हैं और जो अनमैरिड हैं, सिंगल्स हैं, जो सिंगल हैं उनको अपना प्यार मिलने की उम्मीद है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप और अच्छा होगा और इंक्रीज़ होगा. एक दूसरे के लिए काफ़ी केयरफुल रहेंगे. हेल्थ वाइज भी अच्छा कार्ड है. एंड कोई वीकनेस चल रही होगी बॉडी में किसी भी तरह की, लाइक अभी काफ़ी लोग हैं जो कि कोरोना से ही रिकवर हुए हैं, तो हेल्थ वाइज वो काफ़ी अच्छा फील करेंगे. आर्कएंजल राफेल की ब्लेसिंग्स उनके साथ में है. और अगर कोई कंसीव भी करना चाह रहा है इस टाइम में, तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम है. लेकिन टेम्पटेशन में ना फंसें किसी तरह के. अपने आप को जो लोग सिंगल्स हैं स्पेशली, वो अपने डिसीजंस के लिए अपने पार्टनर के साथ में सही गलत को सही से समझ सकें कि ये पार्टनर या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं. खाली दिखावे के उसमें ना जाएं, थोड़ा डिसीजंस सोच के लें. इस तरह का मैसेज मुझे इस कार्ड को देखते हुए मिल रहा है. सो लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, लाइफ एक्सपीरियंसेस. काफ़ी 2 मेजर आर्काना कार्ड्स आपके आए हैं. कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं कि मतलब कुछ एकदम से कुछ काफ़ी झटके से कुछ थोड़ा सा ख़राब होता है, बट आगे वो ख़राब होता है वो किसी अच्छे के लिए होता है. थोड़ा हार्ड होती है डिसीजंस. लाइक सपोज़ मेरा कोई घर बहुत मेरा पसंद का मेरा घर है, मैं शुरू से उस घर में रहते आ रही हूँ और बहुत अटैचमेंट है, लेकिन हम उसको फिर आगे दे देते हैं बिल्डर्स को कि वो उसको तोड़ के और नया बनाए. तो वो डिसीजन काफ़ी टफ़ होता है, लेकिन वो एक बेटरमेंट का डिसीजन है कि आपका बिल्डिंग नया बनेगा. तो उसी तरीके से ये इस तरह का मैसेज है कि थोड़ा टफ़ टाइम के साथ आप को न्यू शुरुआत होने वाली है, लेकिन जो टाइम है वो थोड़ा सा टफ़ होके निकलेगा. सो ये आपके 2 साथ में मेजर आर्काना एक साथ आए हैं. ड्रीमर्स कार्ड, तीनों कार्ड मेजर आर्काना, क्या बात है. पाइल 3. तो आप रिस्क टेकिंग हैं ऑलरेडी से. आप डिसीजंस जो लेते हैं वो हमेशा
मतलब सोच समझ के तो लेते हैं, बट उनमें रिस्क होता है, तो वो रिस्क देख के आप पीछे नहीं हटते हैं, आप आगे बढ़ते हैं अपने डिसीजंस के ऊपर में। पीसफुल रहने की ज़रूरत है इस वीक के अंदर में, और कोई फ्रेंड आपका इस वीक में साथ भी दे सकता है, आप किसी के संग में पार्टनरशिप भी कर सकते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और जैसे कि इसमें मैंने बताया कि थोड़ा सा हो सकता है टफ़ होके आए, लेकिन न्यू ऑप्शंस आपको मिलेंगी, और जिसके अंदर में जो कि अच्छी खबर लेकर आएंगी, जो कि अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए आएंगी। तो तीनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स आपके आए हैं। काफ़ी ये वीक आपका काफ़ी लाइफ चेंजिंग वाला वीक है, वेदर इट्स अ लव लाइफ और बिजनेस और योर पर्सनल हेल्थ। लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंज। 2 ऑफ स्वॉर्ड, तो अपने आप को रोकें नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को ओपन करें, ब्लॉक मत रखें अपने आप को। आप ये वाली, बिकॉज दिस लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये जो एनर्जी है उस यही आपका चैलेंज है कि आप अपने आप को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने आप को रोकोगे तो अच्छी चीज़ें आपके पास में आने में मतलब आप खुद ही हर्डल अपने क्रिएट करोगे। आप सब चीज़, लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन स्टिल कितनी भी नॉलेज होने के साथ में भी हमें ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ पता है। इसलिए आप ओपन रहें, लर्निंग के लिए ओपन रहें, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी रहें। चाहे कोई आपसे उम्र में छोटा भी है, बट अगर वो कुछ गाइडेंस आपको दे रहा है तो आप उसके लिए ओपन रहें। अपनी एनर्जीज़ को, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक ना करें किसी भी टेम्पटेशन में, या राइट, जैसे किसी तरह के अपने ऊपर ईगो को हावी ना होने दें कि मुझे तो सब कुछ पता है, मेरे को गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। इस वाली एनर्जी में नहीं रहें, ओपन रहें। एंड ओवरऑल वीक बहुत अच्छा है, लाइफ चेंजिंग वीक है, पॉजिटिव है। बस आप थोड़ा हार्ड डिसीजन हो सकते हैं, बट उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव जाने वाला है। एंजल मैसेज, सक्सेस, वेरी नाइस। मैंने अभी बताया कि डिसीजंस डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे की तरफ हैं। तो ब्लेसिंग्स आपको गॉड से भी, एंजल्स से, डिवाइन आपको सक्सेस की ही ब्लेसिंग दे रही हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़ें। लेट्स सी योर व्हाट यू नीड टू सरेंडर योर एडिक्शन। तो किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह की कोई चीज़ जो आपको लगती है कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, तो वो वाले एडिक्शन से आप बाहर निकलें। उस ब्लॉकेजेस, अपने आप को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप सोच लेते हैं कि आपको करना है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं, आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो अपने आप को हेल्थ वाइज अच्छा रखने के लिए, अपने मन को, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को हील करने के लिए, जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये नेगेटिव है, बट उसको सरेंडर करें। चाहे वो कोई नेचर हो, आपका कोई हैबिट हो, या किसी तरह का कोई एडिक्शन हो। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।